और आज इसी को देखते हुए, इस कमी को देखते हुए जो हमारे पूरे देश में है, नॉलेज की कमी, उसको देखते हुए मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। 2026 में पहले ही दिन हम एक मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एवर हेल्दी भारत मूवमेंट। और इस मूवमेंट को अगर मैं बताना चाहूँ, बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँ, अभी मैं इसकी बहुत बड़ी पिक्चर आपको नहीं दिखा पा रही, लेकिन ये बहुत बड़ी मूवमेंट होने वाली है। क्या आप जानते हैं इंडिया में ज्यादातर लोगों में विटामिन D3 और B12 की डेफिशिएंसी है? किस किस को मालूम है कि ये जो दो विटामिन हैं इसकी डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा प्रेवलेंट हो चुकी है? अगर मैं आपको डेटा की बात बताऊं तो 57% जो मेन हैं उनमें B12 की डेफिशिएंसी है। ये आंकड़ा और भी ज्यादा होगा। और विटामिन D3 की अगर मैं बात करूं तो 80% के करीब, 2023 की स्टडी है जहां पर ये लिखा हुआ है कि 76% इंडियन पॉपुलेशन विटामिन डी से डेफिशिएंट है, जिसमें 79% मेल हैं, 75% फीमेल है। अगर फीमेल की बात करें तो आप सोचिए, इतनी ज्यादा ये जो डेफिशिएंसी हो रही है इन दोनों एसेंशियल विटामिन की। अब इससे क्या हो सकता है? कि आप जानना चाहेंगे कि मैं क्यों इस पर बात कर रही हूं, या मैं क्यों बताना चाहती हूं कि ये इतनी ज्यादा डेफिशिएंसी हो रही है कुछ एसेंशियल विटामिन की, तो इससे क्या हो सकता है? सिंपल मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अगर B12 की डेफिशिएंसी हमारे अंदर होती है तो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम पर इंपैक्ट पड़ता है, हमारे ब्रेन पर इंपैक्ट पड़ता है, चक्कर आते हैं, मेमोरी वीक होती है। जिनमें अगर मेरे पास कोई टेस्ट आते हैं, मैं देखती हूँ इतना कम विटामिन B12 है, तो मेरे रोंगटे उठ जाते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है इसके साथ क्या क्या हो सकता है। डिप्रेशन हो सकता है, और अगर किसी को रूटीन में इरिटेबिलिटी रहती है, रूटीन में उन्हें चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है, हो सकता है उनके अंदर B12 की डेफिशिएंसी हो। अगर ये डेफिशिएंसी लंबे समय तक बनी रहे तो नर्व्स में डैमेज शुरू हो जाता है, सुनपन आना शुरू हो जाता है, झंझनाहट बॉडी में फील होने लगती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, इवन एनीमिया हो सकता है। अगर विटामिन D की डेफिशिएंसी लोगों के अंदर बनी रहती है तो हमें अक्सर ये लगता है कि विटामिन D की डेफिशिएंसी का मतलब है कि हमारी बोन्स की हेल्थ खराब होती है, हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं। लेकिन अब जो रिसर्च सामने आ रही है उसमें यह भी पता लगा है कि विटामिन D की डेफिशिएंसी अगर लगातार बनी रहे तो कई तरह के कैंसर हो जाते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारियों का लिंक भी सामने आया है उन लोगों में जिनमें विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। यानी कि इससे साफ समझ में आ रहा है कि सारे विटामिन, सारे मिनरल, सारे न्यूट्रिएंट्स हम सिर्फ डाइट से नहीं ले सकते, हमें सपोर्ट की जरूरत है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या इस सिस्टम, इस अभियान के माध्यम से आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है जो आप लोगों में विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी को शुरू से ही रोक सके? क्या ऐसा कुछ है हमारे पास, हमारे हाथों में? एक बार जल्दी से हैंड रेस करके बताइए, क्या हमारे पास ऐसा कुछ है जिससे हम B12 की डेफिशिएंसी को रोक सकते हैं? ब्रिजपाल जी का हैंड रेज हो रहा है, मोहित जी का हैंड रेज हो रहा है, आशीष जी का हैंड रेज हो रहा है। मोहित जी, एक बार मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या है हमारे पास ऐसा कि अगर शुरू से हम लोगों की डाइट में जोड़ दे तो उससे ये डेफिशिएंसीज नहीं होंगी एसेंशियल विटामिन की, एसेंशियल मिनरल्स की। जी सर, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? आपने ऑप्शन दिया मैम। ब्रिजपाल जी, मैं कर देता हूँ। आइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी मैम। हमारे पास न्यूट्रीचार्ज मैन है, जिसमें मल्टीविटामिन सारे होते हैं, तो इससे हम डिफिशियंसी कम कर सकते हैं। जी मैम। वेरी गुड। तो हमारे पास न्यूट्रीचार्ज मेन है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, यानी इस अभियान में, इस सिस्टम में हमारे पास कुछ है ऐसा, ऐसी साइंटिफिक अप्रोचेस हैं जिससे हम देश की इस क्षेत्र में मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी, 80% भारतीयों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, और ये मैं नहीं कह रही, ये स्टडीज कह रही हैं। प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने का मतलब है डायबिटीज का सीधा सीधा लिंक प्रोटीन की डेफिशिएंसी से है, क्योंकि जब हमारे शरीर में इनफ मात्रा में प्रोटीन नहीं होता तो हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगती है। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड कीजिए। स्पेशली जिन लोगों को डायबिटीज है उनको भी कहा जाता है कि क्योंकि आपके अंदर प्रोटीन की कमी है इसीलिए आपको डायबिटीज हुई है। और ये आंकड़े कह रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है हमें कि 80% भारतीय आज की डेट में प्रोटीन डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं। अब अगेन हमारे पास, मुझे गर्व है इस सिस्टम में, इस अभियान में हमारे पास बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन है। हमारे पास प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं, सोए प्रोटीन्स हैं, अलग अलग फ्लेवर्स में प्रोटीन है। हम पूरे इंडिया को यहां पर भी मदद कर सकते हैं, एक सोल्यूशन दे सकते हैं।
अब मुझे ये बताइए, आयरन डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा प्रेवलेंट है इंडिया में महिलाओं में। अगर मैं आपको आंकड़ों की बताऊं तो इंडियन वुमेन 50% से ज्यादा इंडियन महिलाओं में आयरन की डेफिशिएंसी है। आयरन की डेफिशिएंसी होने का मतलब है एचबी नहीं, जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हमारे अंदर वो नहीं बनता, एचबी कम बनता है। एचबी कम होने से, जिसे हम आम भाषा में ब्लड कम है वो बोल देते हैं, एचबी जब कम होता है रिपोर्ट्स में दिखता है क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो उसकी वजह से हमारी पूरी का पूरा सिस्टम हिल जाता है, पूरा का पूरा बॉडी हिल जाता है, क्योंकि ब्लड ही नहीं है, ब्लड ने ही तो सारे काम करने हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे ऑर्गन्स को पहुंचाने हैं। आयरन डेफिशिएंसी का मतलब है हर ऑर्गन पर इंपैक्ट आ सकता है, इवन कंसेप्शन में महिलाओं को प्रॉब्लम आ सकती है, चाइल्ड के जो ग्रोथ है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और अभी हो रहा है ऐसा। अगर मैं रूरल वुमेन की बात करूं, जो महिलाएं रूरल एरियाज में रहती हैं, 70% से ज्यादा महिलाएं ये आयरन डेफिशिएंट हैं, यानी एनीमिक हैं। इसीलिए इस सिस्टम में हमने 15 करोड़ महिलाओं को का आयरन ठीक करने का, एनीमिया मुक्त करने का मिशन लिया है, क्योंकि अगेन हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे माध्यम हैं जिससे हम ये कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो मैंने अपनी न्यूट्रिशन की पढ़ाई में भी पढ़ी, कि ओमेगा 3 हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और हमारी बॉडी इसे खुद बना नहीं सकती। ओमेगा 3 एक असेंशियल फैटी एसिड है जिसकी वजह से हमारा हार्ट सही से काम कर सकता है, हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल डेपोजिशन भी उसमें भी ठीक करने में, उसकी रोकथाम करने में मदद करता है। तो ओमेगा 3 हम सबके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमारी बॉडी इसे नहीं बना सकती। इसका मतलब है हमें इसे बाहर से लेना पड़ेगा। और ओमेगा 3 सिर्फ इंडिया में ही नहीं क्राइसिस बना हुआ, ग्लोबल लेवल पे पूरे वर्ल्ड में अगर आंकड़ों की माने तो हर 4 में से 3 लोग इनफ इस इसेंशियल न्यूट्रिएंट को नहीं ले रहे, वो ओमेगा 3 नहीं ले रहे। अगेन आप मुझे बताइए, क्या हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन है कि हम देश को ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी या ओमेगा 3 का एसेंशियल न्यूट्रिएंट दे सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसा कुछ है? यहाँ पर भी धनराज जी अगर किसी साथी को अनम्यूट कर सके, हम पूछ सके कि हमारे पास ऐसा क्या है जहां हम इस एसेंशियल फैटी एसिड की कमी नहीं होने दे सकते, हर किसी को ये न्यूट्रिएंट दे सकते हैं। जी। तो अगर कोई साथी जी। मोहित जी, आइए मोहित सर। जी सर, थैंक यू सर। हमारे पास न्यूट्री चार्ज वेज ओमेगा आता है जो कि हम किसी भी साथी को दे सकते हैं, और बहुत शानदार प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल भी सर कर रहे हैं हम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ओमेगा 3 जैसे हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारी डाइट से हमें नहीं मिल पाता, इसलिए हमें इसे बाहर से लेना पड़ता है, और इस अभियान में हमारे पास वेज ओमेगा 3 है। अब मुझे ये बताइए, इतनी सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस आज इंडिया में हो चुकी हैं, लगभग 60 करोड़, जो अभी लेटेस्ट आंकड़े आ रहे हैं, 60 करोड़ लोग किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित हैं। इसका मतलब है कि आज की डेट में करोड़ों भारतीय कोई ना कोई फार्मास्यूटिकल मेडिसिन ले रहे हैं जिनके साइड इफेक्ट होते हैं। इवन ये भी सामने आ रहा है, पूरा वर्ल्ड हमें देख रहा है और वो कह रहा है कि इंडिया में कैंसर टॉप किलर बनने वाला है। ये जो सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, चाहे वो बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कोई भी हेल्थ इश्यू, ये सब के कारण क्या होता है, हमें डॉक्टर्स बोल देते हैं कि आपको पूरी जिंदगी दवा लेनी पड़ेगी, पूरी जिंदगी एक मेडिसिन लेनी पड़ेगी। और हम भी जानते हैं कि मेडिसिन लेने से, डॉक्टर्स भी जानते हैं कि लंबे समय तक अगर कोई भी मेडिसिन ली जाती है तो उसकी वजह से किडनी पर इम्पैक्ट पड़ता है, लीवर पर इम्पैक्ट पड़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में होती है, डायबिटीज तक हो सकती है, मसल डैमेज हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रबल्स तो बहुत ही आम है इन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो एक डेंजर बना हुआ है, खतरा बना हुआ है इन दवाइयों का लगातार सेवन। लेकिन करोड़ों लोग ऑलरेडी ये दवाइयां ले रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी हो गई है, उनको बताया गया है कि पूरी जिंदगी आपको दवाई लेनी पड़ेगी, आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो दवाइयां हैं ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती हैं, तो पेशेंट को बड़ा आसान लगता है कि हाँ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हाँ मेरी रीडिंग ठीक हो गई। लेकिन कभी भी किसी ने ये मेहनत करने की कोशिश नहीं की, ये सोचने की कोशिश नहीं की कि बीमार हुए क्यों, उसका कारण क्या है, उस पर कैसे काम किया जाए। तो वो कभी भी कारण पर काम नहीं होता, सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए काम किया जाता है। और मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमारे देश में 100 154 150 से ऊपर जो मेडिसिन हैं वो बैन हो चुकी हैं, उन पर बैन लग चुका है। क्यों? क्योंकि उनके साइड इफेक्ट सामने आए। हमने
मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारी दवाइयाँ जो हमारे इवन पीडियाट्रिक्स भी बच्चों को देते हैं, वो दवाइयाँ विदेशों में ऑलरेडी बैन हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि जो दवाइयाँ हैं, जो ड्रग्स हैं, मैं उनको दवाई नहीं कहना चाहती, दवाई तो वो होती है जो हमें ठीक करती है, लेकिन ये कभी ठीक नहीं करते, ये डिपेंडेंट करते हैं हमें। तो ये जो ड्रग्स हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, जो हमें लेने पड़ते हैं मजबूरी में, और लेने पड़ेंगे। अगर किसी का बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसे वो ड्रग लेना पड़ेगा, अगर किसी का थायराइड कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसे वो ड्रग लेना पड़ेगा। लेकिन उन ड्रग को अपने जीवन का हिस्सा मान लेना, ये मानसिकता टोटली गलत है। पूरे इंडिया को एक ऐसे सोल्यूशन की जरूरत है, एक ऐसे गाइडेंस की जरूरत है जिसकी वजह से बीमारियों के रूट कॉज पर काम हो सके। तो इस अभियान में अगर हम एक स्वास्थ्य क्रांति का मिशन ले रहे हैं, इस अभियान में उसके सारे सॉल्यूशंस हमारे पास मौजूद हैं। हम करोड़ों लोगों की मदद कर सकते हैं, उनकी डिपेंडेंसी ड्रग्स पर रोक सकते हैं, उसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस अभियान के माध्यम से देश में पहली बार एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल, एक ऐसा क्रांतिकारी प्रोडक्ट मौजूद है जो इसमें हमारी मदद करेगा। और अगर मैं गामा ओरिजिनॉल की बात करूं तो गामा ओरिजिनॉल बड़े बड़े देशों में एज अ नेचुरल मेडिसिन रजिस्टर्ड है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के लिए, जो जिस पर बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं, अमेरिका में अगर किसी भी न्यूट्रास्यूटिकल को, किसी नेचुरल मेडिसिन को दवाई की अप्रूवल मिली है, तो इसका मतलब उसके पीछे कितना सारा सबूत होगा, कितना सारा प्रूफ होगा, ये तो आप भी मानते हैं। अगर मैं आपको आंकड़े दिखाऊं या कुछ प्रूफ दिखाऊं, या आप कभी गूगल पर भी सर्च करके देखिएगा, आप देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए में, गामा ओरिजिनॉल को अल्सर को ठीक करने वाला एजेंट, हाइपोलिपिडेमिक यानी कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने वाला एजेंट, उसकी कुदरती दवा की मान्यता मिली हुई है। कनाडा की सरकार इसे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट कहती है। जापान की सरकार ने सबसे पहले इसे खोजा, सबसे पहले इसकी गुणवत्ता को रजिस्टर किया कि ये एक एंटी एंजाइटी एजेंट है, ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाई है, स्ट्रेस को कम करने वाली नेचुरल दवाई है, नेचुरल मेडिसिन यानी जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक्टिव इंग्रेडिएंट है ये ऑस्ट्रेलिया में बायोलॉजिकल मेडिसिन में डालने का, और हमारे देश की सरकार ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल की मान्यता दी 2016 में। दैट मीन्स ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है, ये एक भोजन है, ये हमारी डाइट का हिस्सा है, हर कोई इसे ले सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आयुर्वेदिक साइंसेस की भी नॉलेज मैं रखती हूँ, और मुझे मालूम है कि अगर हम छोटी छोटी चीजें, थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटियां जो हमारे वेदों और शास्त्रों में लिखी हुई हैं, अगर उनको अडॉप्ट कर लें तो वो हमारी जिंदगी में, हमारी हेल्थ पर बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस ला सकती हैं। जिस तरह अगर मैं जामुन एक्सट्रैक्ट की बात करूं, वो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। करेले की बात करूं, अगेन उसका एक्सट्रैक्ट उस जिनको डायबिटीज है उनके लिए बहुत अच्छा है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तुलसी बहुत अच्छा है, मेथी दाने बहुत अच्छे हैं, और भी बहुत सारे। इवन आजकल अगर किसी को डेंगू होता है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप इनको एलोवेरा दे दो, आप इनको वो बेलपत्र दे दो, आप इनको गुडमार दे दो, इस तरह के गिलोय दे दो। इस तरह के जो आयुर्वेदिक साइंसेज हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और यहाँ पर भी मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या इस अभियान के माध्यम से हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन है कि ये आयुर्वेद की नॉलेज भी हम और आयुर्वेद प्रोडक्ट भी हम लोगों तक पहुँचा सके? तो हम और भी एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं साइंस के साथ। हमने आयुर्वेदिक नॉलेज की भी सपोर्ट ले ली है, हमारे पास हर सोल्यूशन है। इसीलिए इसीलिए शायद सर के दिल से आवाज आई कि हम स्वास्थ्य क्रांति पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, वाकई में एक नया भारत का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर ये सब कुछ है। एक ही प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं जो हेल्थ के क्षेत्र में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। और आज इसी को देखते हुए, इस कमी को देखते हुए जो हमारे पूरे देश में है, नॉलेज की कमी, उसको देखते हुए मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। 2026 में पहले ही दिन हम एक मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एवर हेल्दी भारत मूवमेंट। और इस मूवमेंट को अगर मैं बताना चाहूँ, बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँ, अभी मैं इसकी बहुत बड़ी पिक्चर आपको नहीं दिखा पा रही, लेकिन ये बहुत बड़ी मूवमेंट होने वाली है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये एक नेशनल मूवमेंट होगी, प्रिवेंटिव हेल्थ
को लेकर। यानी हम ट्राई करेंगे कि लोग बीमार ही ना हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो ऑलरेडी बीमार हैं, दवाइयों पर डिपेंडेंट हैं, हम गामा ओरिजिनॉल की सपोर्ट से, अपनी नॉलेज की सपोर्ट से, साइंस की सपोर्ट से, आयुर्वेदिक साइंसेस की सपोर्ट से उनकी दवाइयों की डोजेजेस को कम करें, उनकी दवाइयों की डोजेजेस कम करते करते टोटली उन्हें बंद करवाएं और उन्हें एक बैलेंस ऑफ लाइफ दें, बैलेंस ऑफ हेल्थ दें। ये एक नेशनल प्रिवेंटिव हेल्थ मूवमेंट होगी जिसमें हम सब तो ज्वाइन होंगे ही होंगे। आरसीएम परिवार तो होगा ही होगा क्योंकि हम एक मिशन पर काम कर रहे हैं। साथ साथ मेडिकल डॉक्टर्स भी इसमें ज्वाइन करेंगे, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट्स ज्वाइन करेंगे, कॉर्पोरेट्स ज्वाइन करेंगे, इवन स्कूल्स तक हम इस अभियान को लेके जाएंगे। स्कूल्स में जाकर हम नॉलेज देंगे, बच्चों को नॉलेज देंगे कि आपको जंक फूड नहीं लेना, ताकि हम रूट पर काम करें, हम रूट पर हेल्थ अवेयरनेस दे। योगा टीचर्स इसमें ज्वाइन होंगे, फिटनेस आइकॉन्स इसमें ज्वाइन होंगे, बड़े बड़े नाम इसमें ज्वाइन होंगे, क्योंकि ये एक नेशनल प्रिवेंटिव हेल्थ मूवमेंट होगी। इस मूवमेंट के माध्यम से हम सीड्स की पूरी जानकारी लोगों तक देने की कोशिश करेंगे। हम हर हर पहलू पर ना सिर्फ ज्ञान देंगे, प्रैक्टिकली उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है वो भी बताएंगे। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 जनवरी को गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन रात 8 बजे हम इसका पहला हेल्थ सेशन करेंगे, यानी पहली हेल्थ वर्कशॉप करेंगे जिसे मैं खुद लीड करूंगी। 8 बजे रात को जूम आईडी और पासवर्ड आपके सामने है, एक लाइव वर्कशॉप होगी और इसे लाइव ही आपको जुड़ना होगा। इसमें जूम की जो कैपेसिटी है वो 1000 प्लस है। इसको हमने इंक्रीज कर लिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि हजारों लोग जूम पर ही जुड़े, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे पोल्स का आपको जवाब देना पड़ेगा, तो इसलिए इसको लाइव ज्वाइन करना ही फायदेमंद होगा। 1 जनवरी रात 8 बजे हम इसकी शुरुआत करेंगे फॉरएवर हेल्दी भारत मूवमेंट की, और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हमारे साथ आगे आगे सेशंस में ज्वाइन करते रहेंगे, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हमें ज्वाइन करते रहेंगे और वो साइंटिफिक नॉलेज पूरे देश तक पहुंचाएंगे।